नमस्कार, उत्सव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ध्रुव तारे की महत्ता के बारे में जानेंगे। स्वयंभू मनु के पौत्र कहलाते हैं ध्रुव। ध्रुव जो कि एक तारा है, तो ध्रुव तारा कैसे बने, आज हम इसकी कहानी जानेंगे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति पहली पत्नी थी, जिससे कि उनका एक पुत्र था ध्रुव, और सुरुचि दूसरी पत्नी, जिससे कि उनके एक दूसरा पुत्र था उत्तम। राजा उत्तानपाद सुरुचि को अत्यधिक प्रेम करते थे और साथ ही पुत्रों में वो दोनों पुत्रों को समान प्रेम करते थे, ध्रुव को भी और उत्तम को भी। लेकिन जब राजा उत्तानपाद ध्रुव को प्रेम करते थे तो सुरुचि को ये बर्दाश्त नहीं होता था। एक बार की बात है, जब ध्रुव राजा उत्तानपाद की गोद में खेल रहे थे और उसी समय सुरुचि वहां आ जाती हैं। सुरुचि जब ध्रुव को राजा की गोद में खेलते हुए देखती हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ध्रुव को जाकर के राजा की गोदी से उतार देती हैं और ध्रुव से कहती हैं कि अगर तूने मेरी कोख से जन्म लिया है तभी तू इस गोद में खेल सकता है, नहीं तो तू यहाँ नहीं खेल सकता, और ध्रुव को वहाँ से भगा देती हैं। ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझसे छोटी माँ ने ऐसा क्यों कहा। सुनीति उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर पिता की गोद नहीं मिली तो परमेश्वर की गोद के लिए तुम प्रयत्न करो। ये सब बातें ध्रुव ने उस समय सुनी जब वे सिर्फ 5 साल के थे, और माता सुनीति की बातों का उन पर इतना असर हुआ कि वो उसी रात घर छोड़ करके परमेश्वर की खोज में निकल जाते हैं और भगवान की कठोर तपस्या करते हैं। ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर के निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं और भगवान का कठोर तप करते हैं। उनके तप से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और जब भगवान उन्हें दर्शन देते हैं तो ध्रुव से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव कहते हैं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी गोद चाहिए। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आज से मेरा लोक तुम्हारा लोक हुआ और मेरा लोक ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा और वहाँ के तुम राजा होगे। और इतना कहने के बाद भगवान उनसे कहते हैं कि अभी तुम घर जाओ और अपने माता पिता का ध्यान रखो, और उसके बाद जब तुम मृत्यु लोक को छोड़ करके अपने लोक में आओगे तब तुम वहाँ ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे। और इतना कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव घर लौट जाते हैं। उसके बाद उत्तानपाद और सुरुचि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ध्रुव से माफ़ी भी मांगते हैं और ध्रुव उनको माफ़ कर देते हैं। कहा जाता है कि ध्रुव ने 36,000 सालों तक राज किया और उसके बाद वो पृथ्वी लोक को छोड़ करके वह ध्रुव लोक में गए और वहाँ पर जाकर के वो ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और जिस ध्रुव तारे को हम लोग शाम को देखते हैं वो ध्रुव तारा और कोई नहीं, वह राजा ध्रुव ही हैं। इस तरीके से राजा ध्रुव तारा बने। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।